नमस्कार आप सभी को। कल सागर में पटवारी भर्ती से रिलेटेड सबूत के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें मैं भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ था और निश्चित रूप से क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर घटा है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है जब आप सबूत पेश करने जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। प्लस जो हमारी 2 सेकंड की बात हुई या जिस तरह से उनके हाव भाव थे उससे हम क्या समझें, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति सबूत पेश करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसको किस तरह से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहली बात, आप अभ्यर्थी हो तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास हो। यदि आपका नंबर को रिलेटेड है, जो भी आपके पास सबूत है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है, क्या वही लोग सबूत दे सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया था? नहीं, आप भी सबूत दे सकते हैं। जैसे आप उसमें मीडिया का कवरेज लगा सकते हैं, आप उसमें स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, आप उसमें एनआरआई के जो टॉपर हैं वो तरह के आ सकते हैं। जैसे हमारे सोनी जी थे, वो भी गए थे इस तरह के उसमें मूवमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि केवल अभ्यर्थी जिनका है वो ही बस डाल सकते हैं, आप भी चाहो तो जो है अप्लाई कर सकते हो और आप भी सारे तथ्य पेश कर सकते हो। जैसे दास सूत्र ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, एनआरआई कॉलेज के टॉप 10 में है। इसके अलावा सागर का जो बीटीआईटी कॉलेज है, बाबूलाल ताराबाई, वहाँ से पटेल परिवार बहुत सारे लोग निकले हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इकट्ठी कर करके जो है जज साहब के सामने आप प्रकट कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले क्या चाहिए पड़ता है, तो सबसे पहले आप कुछ जैसे स्क्रीनशॉट अगर सोशल मीडिया साइट के हैं उसके स्क्रीनशॉट आप ले लो, उनकी फोटोकॉपी करा लो। प्लस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपका जो है नाम लिखा जाता है, प्लस आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी ले जाना पड़ती है और आपको बाकायदा अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें सबसे पहले दी जाती हैं। इसके बाद आपको 2-5 मिनट का वेट करना होता है। तब तक जज साहब, जैसे मान के चलो जब हम लोग गए थे तो हर जगह सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट पहुंच जाते हैं समय से। तो सबसे पहले तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो लोग सुनते हैं, है ना, जो भी उनके तथ्य हैं उनको भी सुनते हैं। हालांकि वो चीज़ सिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन सारी जगह जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट जाते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है दैनिक भास्कर या हर एक न्यूज़पेपर में आता है। उसके बाद फिर हम 10-15 मिनट वेट करिए, फिर उसके बाद उनके पास अंदर जा सकते हैं। तो मैं किस तरह से गया, मेरा स्टूडेंट गया था तो इस थ्रू मैं भी चला गया, ठीक है, मैं भी अंदर बैठा। तो उन्होंने सबसे पहली बात तो जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे चेक करके फिर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपका आप जब सेंटर जाते थे तो कैमरा सामने लगा होता है, बाकायदा आपको बिठाला जाता है, बाकी सबको अलग कर दिया जाता है। फिर आपसे सुना जाता है कि सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी पूछी जाती है, पूछा जाता है तथ्य आपके सामने, वो सारी चीज़ें, सारा आपका बयान लिया जाता है और बहुत आराम से। ये काम ऐसा नहीं होता हड़बड़ी में, बिल्कुल प्यार से। वो लास्ट में ये भी पूछता है और अगर आपको कुछ कहना हो और कुछ बताना हो, वो 1-2 बार ये भी बोलते हैं जब आपके पास अगर समय। तो बहुत सपोर्टेड रही वर्मा जी जो थे, वो बहुत ही सपोर्टेड थे, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी थी। और मेरा थॉट ये है कि अगर सरकार के दबाव ज़्यादा नहीं पड़ा तो निश्चित रूप से जांच बहुत सकारात्मक तरीके से इसके आंसर भी आएंगे। मैंने तो बातों बातों में मैंने यही कह दिया था कि सर आप हमारे भगवान हो, हाथ जोड़कर मैंने यही कहा था, मतलब हमारे बच्चों के, ठीक है। तो उनने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया। जब आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाती है फिर आपको उसी ऑफिस में जाना होता है जहाँ पर आपने एंट्री कराई थी। अब जितनी चीज़ें आपने की हैं वहाँ पर एक स्टेनोग्राफर, जिसको हम टाइपिंग वाला भी कहते हैं, तो वो बैठे रहते हैं, वो सारा कुछ टाइप करते हैं, बिल्कुल एक कोर्ट की तरह माहौल रहता है, ठीक है। हालांकि रूम अलग अलग रहते हैं, चाहते तो देखो क्या होता है कि जैसे आप कहोगे कि सर तुरंत क्यों नहीं लिखते, तो देखिए वहाँ पे ना एसी होता है, ना जगह इतनी होती कि इतने सारे लोग बैठ पाएँ। तो वहीं पर वो जो आप कह के आए हो उसी को आपको कहना होता है, तो वो सारी चीज़ें टाइप कर लेते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें टाइप करवा दी जाती है, जो भी आपने बयान दिया तो वो बयान 2 बार दिया जाता है, एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जज साहब के सामने और दूसरा आपको कंप्यूटर पर वो सारी चीज़ें लिखवा दी जाती है। अब सवाल उठता है सर बाद में कभी बुलाएंगे, तो ज़रूरत लगी तो हो सकता है बुलाया जाए। बाकी वो केवल अभी हो क्या रहा है, अभी केवल डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जा रहे हैं, अभी सबूत कलेक्ट किए जा रहे हैं, फिर जांच और अच्छे से अभी चालू हो गया। एक्चुअली जांच अभी का जांच का ये पहला स्तर है, ऐसा नहीं कि ये जांच करके इसी पर रिपोर्ट बना देंगे, वो फिर अपने स्तर पर बात करेंगे, क्योंकि हम टेक्निकल टीम को तो बुला नहीं सकते, हम तो हैं स्टूडेंट। तो वो सबसे पहले मत ले रहे हैं, ये अभिमत लेना होता है, तो इसको बहुत ही सकारात्मकता में लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप सबको जाना चाहिए। ऐसी कोई डर की बात नहीं है, ठीक है, कि आपका कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके आरोप हैं, क्योंकि कई बार हम आंदोलन करने हजारों लोग पहुंच जाते हैं, सबूत के लिए सैकड़ों भी नहीं पहुंचते। तो जितने भी लोग आए उनको बाकायदा सुना गया, बाकायदा उनसे बात रखी गई, जो जितना बोला जाता है उनसे पूछा भी जाता है कि और कुछ आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये सारा कुछ घटनाक्रम होता है और इसके बाद आप चाहो तो घर भी जा सकते हो। हम लोग तो मीडिया वाइट भी की थी, कल हम लाइव भी आए थे, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप कुछ उसमें कुछ गलत कर रहे हो। बस हर एक चीज़ संवैधानिक, देखो
जज साहब है तो निश्चित रूप से सर वगैरह बोलना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कि आप तेज आवाज़ में बात करने लगो। तो एक रिस्पेक्टफुली आप अपनी सारी बात रख सकते हो, उनसे न्याय की गुहार लगा सकते हो कि सर हम आपसे, जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी ज़्यादा संख्या में जाते हैं, और जब हमने सूत्रों से पता लगाया, जो मतलब टीम से हमने पता लगाया उनकी, तो पता चला कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो कई गुना जाता है, जैसे नॉन सिलेक्टेड आएंगे 10, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट चाहते हैं 100, ठीक है। तो सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जाते हैं, ठीक है, वो भी अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उनको भी सुना जाता है, ठीक है। वो प्रचुर मात्रा में होता तो उनको ज़्यादा समय दे देते हैं। अब आपको कुछ कहना नहीं तो आपको क्यों ज़्यादा समय मिलेगा। तो आपके पास जब भी इस तरह की आए तो आप ज़रूर जाया करें। सागर में हो मेरे साथ, आप कभी भी आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, मेरा नंबर आपको कहीं भी मिल जाएगा 882 10 20 39। आप इस पर कॉल कर करके आप मुझे भी बुला सकते हैं कि सर आप मेरे साथ चलिए, मैं बिल्कुल चलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैंने शायद वीडियो भी डाला था, आपको याद होगा कि आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ जरूर चलूँगा, और मैं गया भी था। ओके, आप उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे कभी भी जांच हो आप पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि बाद में कहने से कुछ नहीं होता। नमस्कार।